लेकिन शुभम द्विवेदी जिनकी जान गई थी, उनके पिता के साथ बलराम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत कीजिए। दिल को एक कितनी सुकून कितना मिला होगा एक पिता को, ये शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप बातचीत कीजिए। क्या भावना है इस वक्त उनकी? बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से शुभम के परिजन आज खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इस पल का इंतजार उन्हें बेसब्री से था और वो भी चाह रहे थे बदला, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ था उसको लेकर के परिजनों ने लगातार मांग की थी कि जिस तरीके से उन्होंने अपना बेटा खोया है उसी तरीके से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। क्या कहेंगे आप? शुभम के पिता हैं और आज जिस तरीके से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्पष्ट कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो आज जिस तरीके से जो आतंकी कैंप थे उन्हें निस्तनाबूद किया गया है, क्या कहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? जी बिल्कुल, हम लोगों के जो दर्द था, जो गम था पिछले 15 दिनों से, उसमें निश्चित तौर पे बलहम लगा है। और मैं सलाम करता हूं देश की तीनों सशक्त सेनाओं को और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और जिन्होंने साहस दिखाते हुए देश की 140 करोड़ जनता के दिल के दर्द को गुस्सा को समझा और आतंकवादियों के अड्डों पे जो कार्रवाई कराई है, पाकिस्तान में बैठे हुए उन आतंकवादियों का नेस्त नाबूद करने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। देश की सशक्त सेनाओं को मैं बारंबार सलाम करता हूं। और निश्चित तौर पे आज मेरा परिवार रात 2 बजे से लगातार हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, चैनल्स पे देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आज हमारे परिवार को जरूर कुछ राहत की सांस मिली है। मैं देख रहा हूं आपकी आंखें भी नम हो गई हैं, क्योंकि इस पल को जिस तरीके से आपने सोचा था कि कभी ऐसा वक्त आए जब आतंकवाद के खिलाफ भारत एक्शन ले और मुंहतोड़ जवाब दे। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जो देश की जनता चाहती है वही होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्पष्ट था और इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। जी, मैं पहले दिन से यही कह रहा था, जब पाकिस्तान पे कुछ प्रतिबंध और अन्य चीजें लगाई गई थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि पाकिस्तान सरीखे दुष्ट देश को, वहाँ राक्षस जो पलते हैं उन लोगों को इस तरह की सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता है। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और मेरे भरोसे को या मेरे देश के 140 करोड़ देश की जनता के भरोसे को, संकल्प को पूरा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है रात 2 बजे से कि जहां भी मेरे बेटे शुभम की आत्मा होगी, निश्चित तौर पे मेरा बेटा ही नहीं, जो वहां शहीद हुए हैं 27 जो शहीद हुए थे, उन सब की आत्मा को आज निश्चित तौर पे शांति मिली होगी। और पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद के विरुद्ध जो ये अभियान छेड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका समूल नाश करके ही इसका समापन होना चाहिए। ठीक है बलराम, आतंकवाद को बिल्कुल भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि वो एक भिखारी देश जिसकी कोई औकात नहीं है मेरे देश के सामने, आज उनका सिविल डिफेंस सिस्टम जो था, डिफेंस सिस्टम था, पूरी तरह फेल साबित हुआ है। हमारी सेना ने जो 9 अड्डों पे अटैक किया है वो पूरे सटीक प्रहार हुए हैं, एक भी प्रहार गलत नहीं साबित हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे देश की सशक्त सेनाओं पे जो देश को भरोसा है, उसमें हमारी सेनाएं पूरी तरह खरी उतरी हैं। ये संकल्प से सिद्धि शुभम का अंतिम संस्कार किया था। चित्रा जी, एक सवाल ले लें आप तो प्लीज। शुभम का अंतिम संस्कार किया था, उस पल को देखा और आज जिस पल का इंतजार आपको था वो पल भी आज आपके सामने है। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है आतंकवाद के खिलाफ। जो पहले दिन से जो हमारे मन में, हृदय में जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, आज निश्चित रूप से उसको शांति मिली है। हमारी देश की सेनाओं ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा परिवार इतने दिन से एक दुख के दौर से गुजर रहा था, आज रात 2 बजे के बाद उसको मानसिक शांति प्राप्त हुई है। हमारा बच्चा शहीद हुआ
और मुझे लग रहा है कि ये सच्ची श्रद्धांजलि उसको आज मिली है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे थे बदला, आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। हमारी बहू का उन दुष्टों ने, राक्षसों ने सिंदूर उजाड़ा था। आज का दिन जो है ना, मैं मानता हूँ इतिहास में आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। ये जो सैन्य कार्रवाई हुई है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जब तक आतंकवाद समूल नष्ट ना हो जाए तब तक एक कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। मैं अपनी देश की सेनाओं को प्रणाम करता हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास शुभम द्विवेदी, जिसके परिवार से बलराम बातचीत कर रहे हैं। आपको बताते चले, अपने घर का इकलौता चिराग था शुभम द्विवेदी। 2 महीने पहले ही फरवरी में उनकी शादी हुई थी और पत्नी के सामने ही आतंकवादियों ने गोलियों से उनको भून दिया था। आज परिवार के लोगों की पीड़ा भी है, एक तसल्ली भी है, चेहरे पर एक शांति भी है, और उन्होंने कहा कि संकल्प से सिद्धि का ये जो प्रयास है आज उसमें कामयाबी मिली। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए उनके मन में जिस तरह की भावना है वो आपने उनके शब्दों में सुन ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।